क्रिसमस डे है 25 दिसंबर। आज का दिन मनाने का जो मुख्य कारण होता है वो ये होता है कि आज के दिन में क्राइस्ट का जन्म हुआ था। जैसे जन्माष्टमी पे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और रामनवमी पे भगवान राम का जन्म हुआ, तो आज के दिन में जो क्रिश्चियंस हैं वो जिसको अपना अवतार भगवान मानते हैं, और सभी लोग उनको मानते हैं, अकेले वो ही नहीं, क्रिश्चियंस ही नहीं, सभी लोग मानते हैं। तो उनका जन्म हुआ था रात को 12 बजे। तो 24 तारीख से ही शुरू करते हैं मनाना कि रात में 12 बजे उनका जन्म हुआ है। फिर चूँकि रात में किसी बच्चे का रात में जन्म होएगा तो नेचुरली सवेरे मनाएंगे ना खुशियाँ। रात में बच्चे का जन्म हो गया, चलो अब सवेरे खुशी मनाई जा रही है। तो इसलिए आज का दिन जो है वो क्राइस्ट के जन्म का दिन होता है। और जब जन्म होता है, धरती पे परमात्मा किसी भी रूप में आता है तो वो सबको बहुत खुशियाँ बांटता है, सबको वो बहुत खुशी देता है। और उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए लोग तरह तरह से आयोजन करते हैं, कैसे कैसे सब करते हैं। आप लोग भी अपने अपने जो लोग जो त्यौहार मनाते हैं उन त्योहारों पे उसी तरह से आयोजन करते हैं। तो क्रिश्चियंस लोग जो होते हैं वो आज के दिन को बहुत अच्छी तरह मनाते हैं, लेकिन कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो सारा संसार मनाता है, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं या नहीं हैं, क्योंकि अवतार जो होते हैं वो सबके होते हैं। भगवान सबके होते हैं, अवतार सबके होते हैं, संत सबके होते हैं, क्योंकि वो हर एक के लिए ही तो अच्छी भावना रखते हैं, सभी को तो बराबर से प्यार करते हैं। तो आज के दिन में सब खुशियाँ मनाना, बांटना, देने की कला गुरु सिखाता है, बांटने की कला सिखाता है। तो बच्चे लोग सवेरे उठते के साथ ही खुश हो जाएं तो 24 तारीख की ही रात में बच्चों के पास में सेंटा क्लॉज आके और वो सबको देके गिफ्ट देके चले जाते थे। सवेरे बच्चे उठते थे तो अपने पास उनको कोई ना कोई गिफ्ट मिलती थी, तो बड़े खुश हो जाते थे। तो अभी भी लोग सेंटा क्लॉज बनते हैं, उस प्रकार से अपना रूप बनाते हैं, फैंसी ड्रेस में पहनते हैं। बाज़ार में देखो कितने सेंटा क्लॉज की ड्रेसेस मिलती हैं, वैसी टोपी, वैसा बड़ा सा थैला और वैसी ड्रेस, उसको सब पहन के बड़े थैले में गिफ्ट रख के सब दे के जाते हैं। आज अगर आप किसी क्रिश्चियन के घर में उसको बधाई देने के लिए जाओगे तो वो लोग भी, जो भी उनके घर में आता है बधाई देने के लिए, वो छोटे छोटे गिफ्ट ऐसे गिफ्ट पैक करके रखे होते हैं उनके पास कि कोई भी आएगा बधाई देने के लिए तो वो उसको देंगे, कोई भी हो। तो उसमें खोल के देखते हैं तो उसमें कुछ कुछ ऐसे अच्छा सा कुछ गिफ्ट होता है कि ये आए हमारे पास, चलो हम इनको दें। तो देने से ही हमको और खुशी मिलती है। जब आप प्रेम देते हो तो और खुशी मिलती है, किसी को कोई गिफ्ट देते हो तो और खुशी मिलती है। परमात्मा जब धरती पे आता है तो उसकी जो प्रेजेंस है वो ही प्रेजेंट होती है, क्योंकि वो हमारी प्रेजेंट लाइफ में आया, वर्तमान में आया, और उसकी जो मौजूदगी है वो ही हमको खुशी दे के जाती है। हम सबके जीवन में अवतार आता है, हम सबके जीवन में भगवान आते हैं, संतों के रूप में, गुरु के रूप में आते हैं, तो हमें सबको मिलती है अंदर से खुशी। एक बाहर की खुशी होती है, एक हमारे अंदर से खुशी उपजती है। गुरु का काम होता है हमको हमारे अंदर से खुशी देना। और कोई आपको गिफ्ट दे तो आपको कितना अच्छा लगेगा, तो तुम भी बांटो, तुम भी दो। जब बांटते हैं तो बांटने में और खुशी आती है। जो भी तुम्हारे पास है, मान लो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास कोई गिफ्ट खरीदने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन भगवान ने तुमको प्रेम तो दिया है ना, मुस्कुराना तो आता है, हंसना मुस्कुराना तो आता है, अच्छा मीठा बोलना तो आता है, मिठास से बोल तो सकते हो। तो यही गिफ्ट होती है। आप किसी को अच्छा बोला, अच्छी बात बोली, किसी की आपने प्रशंसा की, किसी को प्रेम किया, किसी की सेवा की, तो उससे आपका मन खुश होता है, और जिसकी आप सेवा करते हो, जिसको प्रेम देते हो, उसका भी मन खुश होता है। त्यौहार सारे जितने भी हैं, किसी भी धर्म के त्यौहार हों,
वो हैं तो सब आपस में खुशियाँ मनाने के लिए। खुशियाँ बांटो, बांटते चलो, देते चलो। जितना देते जाओगे उतना भगवान तुमको देते चले जाएंगे। कभी खाली नहीं हो सकते, कभी खत्म नहीं हो सकता आपका भंडार, क्योंकि आप सबको बांट रहे। लेने में खालीपन महसूस होता है। जो भिखारी होता है ना, वो लेता रहता है तो उसके पास कितना भी मिल जाएगा, उसको खालीपन लगेगा। लेकिन जो बांटना शुरू करता है, देने में उसको भरपूरता आती है। आपके घर में कोई फंक्शन है, शादी ब्याह होती है, किसी का बच्चे का जन्म हुआ या कोई और ओकेज़न है, उसमें आप आयोजन करते हो, सबको बुलाते हो, खाना पीना सब खाते हैं, या उसमें कोई गिफ्ट भी दी जाती हैं। शादी में कपड़े भी दिए जाएंगे तो कुछ और भी गिफ्ट दी जाएगी। बारात में भी जो लोग जाते हैं, बारातियों को भी मिलता है कुछ कुछ गिफ्ट। तो ये कभी देखा करो, जो दे रहा है अपने हाथ से गिफ्ट बांट रहा है, उसके चेहरे पे खुशी कितनी होती है, उसके चेहरे पे चमक कितनी होती है। बांटते समय उसके अंदर में बहुत खुशी होती है, बहुत चमक होती है। वो बड़े प्यार से, बड़ी खुशी से देता है। और जिसके हाथों में जाती है वो गिफ्ट, वो भी मुस्कुरा के लेता है। मुंह बना के थोड़ी लेगा, खुश होके लेगा, मुस्कुरा के लेगा, और उसको मिलने से खुशी होती है। आपने किसी के हाथ में कोई चीज़ दी, उसको पाके उसका चेहरा खिल गया, खुश हो गया, उसकी खुशी को देख के आपकी खुशी और दुगनी बढ़ जाती है। तो प्रेम भी बांटते चलो, सेवा भी बांटते चलो। जो हमारे पास है वो हम बांटते चले। गुरु ज्ञान दे देते हैं तो ज्ञान बांटते चलो। आपके पास जो है वो उससे आप दूसरे को खुशी बांटते चलो, प्रसन्नता बांटते चलो। यही एक मुख्य काम होता है। और प्रसन्नता को बांटने के लिए, ज्ञान को बांटने के लिए, अगर आपको कोई कष्ट सहने भी पड़ते हैं, कोई परेशानी आती भी है, तो उससे जो भगवान के भक्त होते हैं वो घबराते नहीं हैं। अभी क्राइस्ट ने तो अच्छा ही काम किया। उन्होंने सबकी सेवा की, सबको ज्ञान दिया, सही समझ दी, उन्होंने सबके दुख दूर किए। लेकिन अच्छे लोगों के भी शत्रु हो जाते हैं दुनिया में। उनसे उनको भय होता है कि अगर ये जीवित रहे तो इन्हीं का नाम हो जाएगा, हमारा नाम नहीं होगा, हमारी महिमा घट जाएगी, इनकी बढ़ जाएगी। तो वो भी ईर्ष्या होती है। कई कारण होते हैं शत्रुता बनाने के लिए। आप किसी को भी शत्रु बना सकते हो, किसी भी कारण से बना सकते हो। उसने आपका नुकसान किया तब आप शत्रु बनाओगे, लेकिन उसने आपका नुकसान नहीं किया तो भी आप उसको अपना शत्रु बना सकते हो। कोई भी विचार आपके अंदर ऐसा आएगा, आप उसको शत्रु मान लोगे। तो क्राइस्ट को भी लोग शत्रु ऐसे ही मान लेते थे कि बड़ा इनका नाम हो रहा है, इन्हीं की महिमा हो जाएगी। कोई बोलता था ये तो अपने को भगवान कहते हैं। तो अपने को भगवान कहना तो बड़ा गुनाह था, बड़ा पाप था। वो अपने को डायरेक्ट भगवान कहते भी नहीं थे। वो बोलते थे आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूँ। तो जो भगवान का बेटा है, भगवान के जैसे ही तो होगा। आपके माता पिता जैसे हैं, आप भी तो उनके जैसे ही हो ना। उसी तरह का रूप रंग है, उसी तरह का नैन नक्श है, उसी तरह की आप भाषा बोलते हो। तो अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो हम भगवान की तरह ही तो हैं। जैसा भगवान है वैसे ही हम हैं। तो आई एम सन ऑफ गॉड बोलते थे कि मैं भगवान का बेटा हूँ। तो उसी में लोगों को एतराज़ होता था। तब उनको शिकायत करके क्रॉस पे चढ़ा दिया गया। मगर क्रॉस पे चढ़ने पर भी वो मुस्कुराते रहे, और उन्होंने वहाँ पर भी सबको माफ़ किया कि भगवान इनको माफ़ कर देना। काम तो ये लोग ने गलत किया, किसी बेकसूर को मृत्यु दंड दे दो तो काम तो गलत है। लेकिन उन्होंने कहा मैंने तो माफ़ कर दिया, भगवान तुम भी इनको माफ़ कर देना। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, वो सबको माफ़ करते चलते हैं, बदला नहीं लेते। माफ़ कर देना ज्ञानी का लक्षण है, संत का लक्षण है। बदला लेना अज्ञानी व्यक्ति का लक्षण होता है। अगर हमारे मन में किसी के लिए बदला लेने की भावना आती है, इसने मेरा बुरा किया ना, मैं इससे बदला लूँ, तो अभी हम ज्ञानवान नहीं हैं, अभी हम संत नहीं हैं।
हम असंत हैं। बदला लेने की क्यों सोचो? अपने मन को बदल लो। बदला लेने से अच्छा है अपने मन को बदल लो। भगवान सबको देख रहे हैं, वो सबके साथ न्याय करते हैं। हमारे साथ भी जो कुछ हो रहा है शायद न्याय ही हो रहा है, ये पक्का कर लो। कहीं ना कहीं कभी ना कभी हो सकता है, हमें याद नहीं है, पहले हमने उसको परेशान किया हो तो आज वो हमको परेशान कर रहा है। इस जन्म की तो आपको याद है, पिछले जन्म की तो याद नहीं है। पिछले जन्म में हो सकता है आप उसको कुछ नुकसान पहुंचा के आए हो, जो आज इस जन्म में वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। ये सोच के ज्ञानी माफ कर देता है। अज्ञानी व्यक्ति माफ करने में टाइम लगाता है, और कभी मुख से सॉरी बोल देगा, मन से नहीं बोल पाएगा। लेकिन फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ भी कर दो और भूल भी जाओ। इसने मेरे साथ ये बुरा किया था और मैंने माफ कर दिया था, दोनों बातें भूल जाओ। माफ करो और उसके बाद भूल भी जाओ, फिर वापस आप नए सिरे से प्रेम कर सको, कि जैसे उसने तुम्हारे संग कभी कुछ बुरा किया ही नहीं, ऐसा आप सबको प्रेम कर सको। और ज्ञानी सर्व से प्रेम करता है। भगवान किसी एक के थोड़ी होते हैं, भगवान तो सभी के होते हैं। क्या कोई कह सकता है इसका भगवान है मेरा भगवान नहीं है? सभी बोलेंगे मेरा भी भगवान है, दूसरे का भी है तो हमारा भी है, क्योंकि हम सब उसी भगवान की संतान है। माता पिता अपने सारे बच्चों को प्रेम करते हैं, ये थोड़ी है किसी एक बच्चे को प्रेम करेंगे दूसरे को नहीं करेंगे, वो तो सभी को करते हैं प्रेम। तो भगवान भी सभी को प्रेम करते हैं, गुरु भी हर एक को प्रेम करता है। वो हर एक के भले के लिए जो भी कार्य करता है वो हर एक के भले के लिए काम करता है। वो सबको प्रेम ही करते चलता है, सबको ऊंचा उठाने के लिए ज्ञान देता चलता है। वो किसी को भी नफरत नहीं करता, किसी को गिराने का काम नहीं करता। गुरु सबको ऊंचा उठाने का काम करता है, और ये हमको सबको सिखाया भी जाता है। नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें, सबसे प्रेम आप कर सको। आज का जो पत्र है गुरु जी का, उसमें भी शुरुआत में पहली लाइन ये है कि तुम सबसे प्यार करना चाहते हो तो एक के मोह में नहीं फंस जाना। अगर आप सबको प्रेम करना चाहते हो, जैसे भगवान सबको प्यार करते हैं, गुरु सबको प्रेम करता है, तुम भी चाहते हो कि मैं सारे संसार में सबसे प्रेम करूं, तो उसके लिए किसी एक के मोह में तुमको फंसना नहीं है, किसी एक के मोह में अटकना नहीं है। अगर आप कहीं किसी एक के मोह में अटके तो आप सर्व को प्रेम नहीं कर सकोगे। चाहे वो कोई एक व्यक्ति हो, या एक परिवार हो, एक समुदाय हो, एक जाति हो, एक देश हो, एक कोई सा भी दायरा, कोई सा भी ग्रुप, तो आप दूसरे को नहीं कर सकोगे ना। तो किसी एक के मोह में हमको अटकना नहीं। लव ऑल अलाइक, सबको बराबर का प्रेम करने के लिए आपको सबको एक समझना पड़ेगा। ये मेरा है, ये पराया है, ये भावना आई तो आप सबको प्यार नहीं कर सकते। कई लोग कास्ट देख के प्यार करते हैं, मैं अपनी जाति वालों को प्रेम करूंगा, दूसरों को नहीं करूंगा, तो आप नहीं कर सकते दूसरों को। कई लोग केवल अपने परिवार को करेंगे, अपने परिवार को करेंगे, हम दूसरे को नहीं करेंगे। हैं एक ही जाति के, लेकिन हम अपने परिवार को करेंगे, दूसरे को क्यों करेंगे? तो नहीं कर सकेंगे ना। किसी एक के में अटक गए, या एक ही परिवार में मान लो 7-8 लोग हैं, उनमें से किसी एक को अगर आप प्रेम करते हो, अटकते हो, तो आप अपने ही परिवार के अन्य लोगों को नहीं प्रेम कर सकते कि परिवार में मेरा ना बस इस एक से ही प्यार। ज्ञानी का सर्व से होता है। अगर आप सर्व से प्यार करना चाहते हो तो किसी एक के मोह में अटको नहीं। अटकना खराब है, अटकना तुम्हारी गिरावट का कारण बनता है। अपनी गिरावट से अपने को ही तो बचाना है, सावधानी तो हमें ही रखनी है। वरना अगर हम गिरे, इस पद ते जो नर चुके तो आए जाए दुख पाए। सीढ़ियों से ऊपर फिसल के अगर आप गिरे तो सबसे नीचे ही तो पहुंचोगे जाके, और कितनी चोट लगेगी। तो मन भी अगर तुम्हारा कहीं पे अटका और इस पद से गिरा तो फिर पता नहीं कहाँ पहुंचोगे जाके, फिर दोबारा ऊंचा उठने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी।
तो अगर सबसे प्रेम करना चाहते हो तो एक के मोह में नहीं फंसना। मेरा एक भी नहीं है, लेकिन सब मेरे हैं, बाकी मेरा कोई भी नहीं है। जो है वो सब भगवान का है। मैं ही तो हूँ। हर जगह ये देखो कि मैं ही तो हूँ। नॉन पोजीशन हो जाओ। जिस आनंद को हम ढूंढते हैं वो हमारे अंदर ही है, पर तुम उसको बाहर ढूंढते हो, ये तुम्हारी भूल है। जो तुम्हारे अंदर ही है तो तुम अपने अंदर से ही तो खोजोगे। बाहर ढूंढोगे तो बाहर मिलेगा ही नहीं। अभी मान लो आपकी कोई चीज़ इस कमरे में खो जाए तो उसको यहीं तो ढूंढोगे ना। बाहर सड़क पे जाके ढूंढोगे तो क्या मिलेगी? किसी और घर में जाके ढूंढोगे तो क्या मिलेगी? लेकिन मेरी चीज़ यहीं खोई थी, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई मेरी चीज़। तो आप यहीं थे, कहीं और गए भी नहीं, तो यहीं तो ढूंढते हो। तो आपकी खुशी, आपका आनंद, वो आपके अंदर से ही तो गुम हुआ। पहले सोचते थे कि हाँ मैं बड़ा खुश हूँ, अचानक से आपको लगेगा कि मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तो तुम्हारा अंदर का आनंद तुम्हारे अंदर ही तो खो गया, तो उसको अंदर से ही ढूंढो। अब पहले खुश थे और अचानक आप दुखी हो गए, कारण क्या है? कोई ऐसा विचार आपके मन में आया जिस विचार ने आके आपकी प्रसन्नता को खत्म कर दिया। कुछ सोचते सोचते आप कुछ ऐसा सोचने लगे जिसने आपको दुखी कर दिया, तो फिर आप दुखी। तो अब वापस उसको वहीं से खोजो। बाहर नहीं मिलेगी खुशी, तुमको अपने अंदर ही मिलेगी। भगवान भी तुमको अपने अंदर ही मिल जाते हैं, बाहर नहीं मिलते। बाहर तो जितना आप जाओगे आपको प्रकृति दिखाई देगी, आप कण कण में भगवान तभी देख सकोगे जब आप अपने अंदर भगवान देखोगे। तो पहले आप अपने अंदर भगवान देखो, अपने भीतर आप परमात्मा को देखो और हर समय खुश रहो। जीसस क्राइस्ट बोला गया तो जीसस के जेब में जॉयफुल बताया ना कि कैसे तुम खुश होके रहो, और खुशियाँ केवल अपने लिए नहीं, उनको दूसरों में बांटते चलो। दूसरों को बांटो तो उससे तुम भी खुश होते चले जाओ। बांटने का काम ज्ञानी को शुरू कर देना पड़ता है, तभी वो ज्ञानी बनता है। जब सत्संग में नए नए आते हैं तो हम लेने के लिए आते हैं, ज्ञान मिले, प्रेम मिले, लेकिन फिर आप बांटना भी शुरू कर देते। तो पहले तो आप थोड़े से जिज्ञासु थे, भक्त थे, लेकिन फिर बांटने का काम करने लग जाते, और जितनी बांटने में खुशी आती है उतना और देने में लग जाते। कई बार किसी ओकेज़न पे गुरुजी जैसे टॉफ़ी के पैकेट्स होते थे टॉफ़ी के, तो वो पूरे हॉल में ऐसे भी बांटते भी थे, यूँ ऐसे बौछार भी कर दिया करते थे, मुट्ठी में लेके जिसके पास भी पहुँच जाए ऐसे फेंका। तो एक बार एक बच्चा था, तो उन्होंने इस बच्चे को अपने पास बुला के बिठाला और उसको दिया पैकेट, लो तुम बांटो। तो पहले तो वो अपनी जेब में रख रहा था, नहीं बांटना चाह रहा था। फिर मिली है तो मैं अपने पास रखूं, छोटा बच्चा था। तो उन्होंने कहा नहीं तुम ये दूसरों को दो, हम तुम्हें, मेरे पास इतना बड़ा और पैकेट है ना, हम तुम्हें इसमें से देंगे। तो उसने गुरु के कहने से टॉफ़ियाँ उछाल दी, तो उसके पास गुरुजी ने और 2 मुट्ठी भर दी, कहा और उछालो और दो। तो उसको बांटना सिखाया। तो जैसे जिनको मिल रही थी वो लोग बहुत खुश हो रहे थे, क्लैपिंग कर रहे, ताली बजा रहे, खुश हो रहे थे। तो फिर उसको देने में मज़ा आने लगा, फिर तो मांग मांग के और दूर दूर फेंकने लगा, अच्छा इधर भी दूँ उधर भी दूँ। पहले उसको शुरू में लग रहा था कि मैं अपने पास रख लूँ, लेकिन फिर उसको देने में इतनी खुशी मिल रही थी, हम लोग देख रहे थे कि वो फिर और मांग मांग के और भी दे दें और भी दे दें। तब गुरुजी ने कहा देखो बांटना शुरू किया तो खुशी मिली, बच्चे को भी खुशी मिली, तो उसको और देने का दिल किया। तो तुम भी जब बांटना शुरू करोगे, तुमको अंदर से खुशी मिलेगी, तो तुमको और बांटने का दिल करेगा। वरना शुरू में तो मन चाहता है मुझे ही मिल जाए सब, ये चीज़ ना मुझे ही मिल जाए। प्रकृति भी सब दे रही है, हमको सिखाती है भाई तुम भी दो। आप धरती में एक बीज डालते हो, आपको कई गुना होके मिल जाता है। अंकुरित होता है वही एक बीज, पेड़ बनता है, आपको कितना सारा मिल जाता है।
तो आपने धरती को तो एक बीज दिया, उसने पलट के कितने सारे दे दिए। तो जो हम देंगे वो हमको कई गुना ज़्यादा होके मिलता जाएगा। जब ये हमको बात समझ में आ जाती है तो फिर हम सब कुछ लुटाते चलते हैं, देते चलते हैं, और मुझे पलट के मिले या ना मिले हमें उस बात की चाह भी नहीं होती है कि हमको पलट के मिल जाए। हमारा मन तो वैसे ही तृप्त है, हमें दूसरों को खुश देखकर ही खुशी मिल जा रही है, हमको मिले या ना मिले। जब ये स्थिति बन जाएगी तब आप समझना कि सही में आपके अंदर में ज्ञान गया। तो बाहर कुछ नहीं है, तुम्हारे अंदर है, उसको अपने अंदर से ढूंढ लो। जब अंदर से मिल जाता है तो फिर आप देखोगे कि अब ये बांटने से कभी ख़त्म हो ही नहीं रहा। जो आनंद का सागर हमारे अंदर में है उसको हम बांटते चलते हैं तो फिर वो कभी समाप्त होता भी नहीं है। तो जिस आनंद को हम बाहर ढूंढते थे वो तो हमारे अंदर ही है। बाहर ढूंढना तुम्हारी भूल है। तुम्हें अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। जो तुम्हारा नज़रिया है, जो तुम्हारा तरीका है भगवान को खोजने का, वो सब बदलना पड़ेगा। जगत को मिथ्या और ब्रह्म को सच समझना है। पहले हम जगत को सच समझते थे, जो दिखाई दे रहा है वो सच है, लेकिन जो दिखाई नहीं भी देता है वो सच है। आँखों से भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन भगवान सच है। आँखों से संसार को देख सकते हैं, लेकिन ये झूठ है। तो जो दिख रहा है वो तो झूठ है, और जो नहीं दिखाई देता वो सच है। पहले लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, जो दिख रहा है ना प्रत्यक्ष वो सच है। चलो अंदर चलो, चलो अंदर चलो। इनका माइक आउट, इनको आउट कर दो। जो भी चीज़ है वो सब भगवान है, ऐसे समझो। तुम यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आए हो, मतलब अपने को जानने के लिए आए हो। अपने को जानने आए हो, दूसरे को जानने परखने के लिए नहीं आए हो। मनुष्य अपनी तरफ नहीं देखता, लेकिन वो दूसरे को जानना, दूसरे को परखना, वो कैसा है उसमें लगा रहता है। अपनी कमियों को नहीं देखेगा, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन दूसरे की कमी कितनी है वो मुझे पता चल जाए। दूसरे की जो कमी पता चलेगी तो उसको बार बार टोकेंगे, उसके ऊपर आप अपने को सुपीरियर समझोगे, उसको कम बताओगे, हुकूमत करोगे उसके ऊपर। तो इसलिए मनुष्य दूसरे की कमियां खोजने में लगा रहता है। लेकिन ये समझो कि संसार में हम आए हैं या सत्संग में हम आए हैं तो हम केवल अपने को जानने के लिए आए। अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। आप अपने को ही जानो, अपने को ही पहचानो। अपने को जान पहचान लिया तो समझो तुमने भगवान को जान लिया। तुम 10 नंबर के दायरी नहीं बनो, मतलब कि ऐसे नहीं बन जाओ। एक दृष्टांत है कि ऐसे थे कुछ, एक पागल खाने में थोड़े पागल थे, कई सारे पागल वहाँ रहते थे। अब ठीक हो गए, निकल आए बाहर, मगर थोड़ी अकल की उनमें अभी कमी थी। तो वो एक बार थे पूरे 10, अब 10 चले गए कि चलो हम ना नहाने चलते नदी में। तो नदी में नहाने के लिए चले गए। बोले कहीं हम लोग डूब ना जाए, पहले देखें हम लोग 10 हैं ना, ठीक बात। 10 हो गए, 10 पानी में चले गए नहाने के लिए, नहा के निकल आए। फिर कहते हम लोगों में से कोई डूब तो नहीं गया, खो तो नहीं गया, लाओ गिन लेते हैं। तो सब खड़े हो जाओ, लाइन में गिन लेते हैं। 1 2 3 4 करके 9। अपने को गिन ही नहीं रहे थे, तो अपने को नहीं गिन रहे हैं तो 10 नंबर का तो तुम खुद भी हो ना। फिर रोने लगे, अरे हमारा ना एक साथी डूब गया। दूसरा कहता अच्छा मैं गिनता हूँ। दूसरे ने भी गिना तो अपने को नहीं गिना, बाकियों को गिने। ऐसे सब अच्छा मैं गिनूँ, अच्छा मैं गिनूँ। तो देख रहे हैं कि एक कम है। अब सब मिलके खूब रोने लगे, अरे हमारा एक साथी डूब गया, हमारा एक साथी डूब गया। ऐसे तब तक वहाँ से कोई समझदार व्यक्ति आया, संत।
क्या बात है, तुम लोग क्यों रो रहे हो? कहते हम लोग 10 लोग आए थे नहाने के लिए, हमारा एक साथी डूब गया इसमें, इसीलिए हम लोग रो रहे हैं। अब उसने ऐसे आंखों से सबको देखा, गिना, ये लोग तो 10 हैं। बोले कि तुम लोग का साथी डूबा नहीं है। नहीं, हमने अच्छी तरह गिन लिया। बोले हमारे सामने गिन के दिखाओ। तो वही गलती करी, अपने को नहीं गिना। कहता ठीक है तुम लोग नहीं, मैं गिनता हूँ। अब तुमने सब ने एक दूसरे को गिन के बार बार देख लिया, अब मैं गिनता हूँ तुमको, सब लाइन में खड़े हो जाओ। उसने सबको लाइन में खड़ा कर दिया। तो उसने 1 2 3 4 करके 10। बोले तुम लोग तो देखो पूरे 10 हो। अब बड़ा जश्न मनाने लगे, अरे हम लोग मिल गया साथी हमारा। तो वो संत जो था वो तो उनको कहता अब तुम खोए नहीं हो, तुम 10 के 10 हो, चलो जाओ। तो खुशी मनाते हुए चले गए। वास्तव में खोया तो था नहीं उनका, लेकिन उन्होंने अपने को नहीं गिना था, तो उनको कमी महसूस हो रही थी। लेकिन जब संत ने उनको दिखाया कि नहीं तुम सब पूरे हो, तो वो खुश हो गए। तो हम लोग भी संसार में एक अपने को नहीं जानते, अपने को नहीं पहचानते, अपने को खुश नहीं करते, और हम बाकी सबको देखने में लगे रहते हैं। तो हम भी पूरा खुश नहीं हो पाते। तो जैसे उनमें अकल की कमी थी, वो अपने को नहीं गिन रहे थे, ऐसे ही अज्ञानी व्यक्ति अपने को नहीं गिनता। मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूँ, अपने को नहीं गिनता, इसलिए उसका कारण दुख का यही बन जाता है। वो अपने को नहीं गिन रहे थे तभी तो रो रहे थे ना। तो हम भी जब अपने को नहीं गिनते हैं तो फिर हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। सत्संग में आते हैं, गुरु कहता है मान ना मान तू है भगवान, अपने को गिनो। जब अपने को गिन लो, मैं भगवान हूँ, पहले मैं हूँ, तो फिर आप देखोगे कि आपके दुख सारे दूर हो गए। अपना रूप पहचान समझ मन, यही दर्शन भगवान। भगवान का दर्शन यही होता है कि अपने को जान लो, अपने को पहचान लो। अपने को देखने की अकल ही नहीं थी, अपने को जानने की, अपने को पहचानने की समझ ही नहीं थी, अकल ही नहीं थी। मैं वो हो सकता हूँ ये तो सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन कैसे करते करते आप देखोगे कि आप सचमुच में आप ये समझ पाते हो कि जो बाहर सत्ता है वही मेरे अंदर है, वो और मैं बल्कि एक है, अलग कुछ भी नहीं है। तो आते हैं हम अपने सेल्फ रियलाइजेशन, इसके लिए अपने खुद के लिए आते हैं। तो अपने को तो गिनो, अपना तमाशा देखने को तुम आए हो। जब तू अपने को देह नहीं मानेगा तो क्राइस्ट की तरह सूली भी नहीं लगेगी। इसमें भी क्राइस्ट की बात आ गई आज कि जब तुम अपने को देह नहीं मानोगे तो क्राइस्ट की तरह सूली भी नहीं लगेगी। अगर वो अपने को शरीर मानते तो उनको कष्ट होता, मुझे इतना ठोका जा रहा है कीलों से, लेकिन उन्होंने अपने को देह माना ही नहीं। तो शरीर को कीलों से क्रॉस पे ठोका जा रहा है, मगर वो समझ ही नहीं रहे कि मुझे ठोका जा रहा है, इसलिए उनको फिर कष्ट भी नहीं हो रहा है। मुझे दुख मिल रहा है, मुझे परेशानी हो रही है। जब ये बात आप सोचते हो तभी आप दुखी होते हो, तभी परेशान होते हो। लेकिन जब ये सोच लेते हो कि मुझे कहाँ हो रहा है, ये तो इस शरीर को हो रहा है, ये नुकसान इस देह का होता है, मैं तो ये देह नहीं हूँ, तो फिर आपके दुख भी खत्म हो जाते हैं। तो सूली का कष्ट भी नहीं लगेगा अगर तुम अपने को देह नहीं मानोगे। संशय दूर होने के बाद ही तुम्हारे अंदर में ज्ञान की रोशनी आती है। जब तुम्हारे संशय दूर हो जाते हैं तब तुम्हारे अंदर ज्ञान आता है, और जैसे ज्ञान आता है तो संशय दूर हो जाते हैं। अरस परस बात होती है। ज्ञान आएगा तो सारे भ्रम संशय मिट जाएंगे, और भ्रम संशय दूर होंगे तो आप समझो अपने को ज्ञानवान महसूस करोगे। जैसे रोशनी से अंधेरा गायब हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान से तुम्हारा अज्ञान दूर हो जाता है। सेठ नौकर को जवाब देगा तो रोना पड़ेगा। समर्थ खुशी से ख्वाब करता है और असमर्थ से भोग छूट जाते हैं। तो मतलब बताया गया कि जैसे जो सेठ है वो अगर मान लो नौकर को नौकरी से निकाल दे कि जाओ तुम्हारी छुट्टी, जाओ, तो उसको नौकर को रोना पड़ेगा कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन उसने खुद रिजाइन किया होगा तो उसको नहीं रोना पड़ेगा। तो संसार में हम खुद अपनी आसक्ति छोड़ देते हैं, हम जगत से खुद अपना मन हटा लेते हैं, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती।
लेकिन अगर ये संसार हमसे ज़बरदस्ती छुड़ा लिया जाता है तो फिर हमको तकलीफ होती। अज्ञानी व्यक्ति से ज़बरदस्ती जगत छुड़ाया जाता है, लेकिन ज्ञानवान खुशी से छोड़ देता है। हमें चाहिए ही नहीं, बाकी तो आपके भाग्य में नहीं होता, आपसे छिन जाता है तो आप रोते हो, भगवान दिया ही क्यों था, दिया था तो लिया क्यों, या उसको दे दिया मुझे क्यों नहीं दिया। काल आके छुड़ा के जाएगा तो तकलीफ होगी, लेकिन ज्ञानी पहले ही सब कुछ छोड़ के बैठा है, इसलिए उसको कभी रोना नहीं पड़ता है। तो जो समर्थ है वो जगत को खुशी से ख्वाब करता है, मतलब सपना समझ के देखता है इसको, और जो असमर्थ हैं अज्ञानी उनसे भोग छुड़ा लिए जाते हैं तो फिर वो दुखी होते हैं। तू अपनी देह भुलाएगा तो तू भगवान हो जाएगा, नहीं तो तू अंधा ही रहेगा, मतलब कि तुम अज्ञानी ही रहोगे अगर तुम अपनी देह को नहीं भूलते हो तो। ज्ञानी अंदर से सब अभी छोड़ के बैठा है, हर बात के शुक्राने मांगता है। तुम अंदर से अभी छोड़ के बैठो और हर बात के मानो शुक्राने। जितना जितना शुक्र मनाओगे उतना उतना आप देखोगे आपके अंदर में भरपूरता आती जाती है, आपकी खुशियाँ बढ़ती चली जाती हैं। शुक्राने मानने से हमारी खुशी बढ़ती है और शिकायतें करने से हमारी खुशी खत्म होती है। अगर आप अपनी खुशी को बनाए रखना चाहते हो कि आपकी जो खुशी है वो हमेशा बनी रहे, तो उसके लिए एक काम तो करना पड़ेगा कि जो कुछ तुमको मिला उसका शुक्र मनाओ। शुक्र है इतना भी तो मिला, इतना भी नहीं मिलता तो क्या कर लेते। जो है उसका शुक्राना मानो। एक बच्चा था, उसके मोजे फट गए थे तो अपनी माँ को बोलता है मेरे मोजे फटे हुए हैं, मेरे को नए मोजे ला के दो, नए मोजे ला के दो। उसकी माँ बोली बेटा अभी तो हाथ थोड़ा तंग है, इस महीने ये खर्चा हो गया, अब 1 तारीख को जब हमको तनख्वाह मिलेगी तब तुम्हारे मोजे नए ला देंगे, तब तक जूते के नीचे तो ये छिप ही जाते हैं, अगर ये थोड़े फट गए हैं तो शूज़ पहन लेते हो तो फटा मोजा किसी को दिखता नहीं है, तो अभी इन्हीं को पहन के चले जाओ। तो वही पहन के जा रहा था, मगर बड़ा मन खिन्न था, परेशान कि देखो मेरे को मोजे भी नहीं साबुत मिले, फटे मोजे पहन के जा रहा हूँ, दुखी चला जा रहा था। तभी सामने से क्या देखा, उसी की उम्र का एक दूसरा बच्चा आ रहा है व्हील चेयर पे, बड़ा खुश, बड़ा गीत गाता हुआ आ रहा है। तो देखा उसके दोनों पैर कटे हुए हैं और फिर भी वो इतना खुश जा रहा है। मतलब तुम इतने खुश हो, तुम्हारे तो दोनों पैर कटे हुए हैं। बोला हाँ पैर कटे हुए हैं लेकिन हाथ तो ठीक हैं, आंखें तो ठीक हैं, देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ, हाथों से काम कर सकता हूँ, देखो हाथों से अपनी व्हील चेयर भी चला रहा हूँ मैं खुद ही। तो इसीलिए मैं खुश हूँ कि भगवान ने पैर भले मेरे ले लिए लेकिन बाकी चीज़ें तो नहीं ली, तो इसीलिए मैं खुश हूँ। तो उसको लगा कि मेरे पास तो केवल मोजे नहीं हैं तो मैं रो रहा हूँ, इसके पास तो पैर ही नहीं है, जब पैर ही नहीं है तो मोजे किस में पहनेगा, जूते किस में पहनेगा, तो भी ये खुश है। तो मैं कितना अभागा हूँ, मैं तो बेकार में रो रहा था। शुक्र है मेरे पास पैर तो हैं कम से कम, मोजे आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे। तो ज्ञानी हमेशा जो उसके पास है उसका शुक्र मनाता है। कमी महसूस होती है, बोलो आज नहीं तो कल भगवान पूरी कर देंगे, लेकिन जितना हमारे पास है उतना कई लोगों के पास नहीं है, उससे बहुत कम है लोगों के पास, मगर तो भी वो खुश रह सकते हैं। अपने विचार अगर ठीक करो तो आप खुश रह सकते हो, और अपने विचार अगर आप गड़बड़ कर लोगे तो आपको कोई कभी खुश कर नहीं सकेगा। इसलिए अपने ख्याल हमेशा अच्छे रखने हैं और हमेशा जो मिला है, जो हमारे पास है, उसका हमको शुक्र मनाना है। शुक्र मनाओगे तभी त्यौहार मनाने का तुमको आनंद आएगा। शिकायतें करोगे, अच्छे से अच्छा बड़े से बड़ा त्यौहार भी तुमको खुशी नहीं दे सकता। क्रिसमस डे को बड़ा दिन भी लोग कहते हैं, बड़ा दिन, कि आज के बाद से दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है। जैसे अभी तक दिन घट रहे थे, रात बहुत लंबी थी और दिन छोटे थे, तो अब ये धीरे धीरे एक 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 दिन आगे बढ़ता जाता है, ऐसा माना जाता है। तो फिर बड़ा दिन तभी होगा ना हमारे लिए जब हम शुक्र मनाएंगे, वरना तो
शुक्राने नहीं गाओगे, शिकायतें करोगे, तुम्हारा दिल भी छोटा, तुम्हारा सब छोटा ही छोटा, कम ही कम लगेगा। शुक्र मनाते चलो, त्यौहार हर दिन को त्यौहार समझ के मनाते चलो।